हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए एसबीआई लाइफ का स्मार्ट बचत प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसको आप एक एंडोमेंट प्लान भी कह सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो प्लान है एसबीआई लाइफ का स्मार्ट बचत प्लान, ये दो डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ आता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज जो हम ऑप्शन देखेंगे वो होगा एंडोमेंट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। एंट्री एज लिमिट रखी गई है 6 साल से 50 साल तक, और जो मैच्योरिटी एज लिमिट है दोस्तों वो 18 साल से 65 साल की रखी गई है। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें और प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो दोस्तों, अगर आप 12 साल से लेकर 25 साल तक की पॉलिसी लेते हो तो उसमें आपको 6 साल और 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म मिल जाता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी 15 साल से 25 साल तक की लेते हो तो आपको जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 10 साल का मिल जाता है। और अगर आपकी पॉलिसी टर्म जो है वो 20 से 25 साल तक की है तो आपको जो 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मोड्स ऑफ प्रीमियम और मिनिमम प्रीमियम लिमिट्स की। तो ईयरली अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 5100 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होगा। हाफ ईयरली अगर आपको मिनिमम प्रीमियम देखना है तो वो 2600 रुपये रहने वाला है। क्वार्टरली 1350 रुपये और मंथली 450 रुपये का जो मिनिमम प्रीमियम लिमिट यहाँ पे दी गई है दोस्तों। मिनिमम सम अश्योर्ड की अगर बात करें तो 1 लाख रुपये है। बेनिफिट की डिटेल्स को लेके अगर हम समझें तो सबसे पहले देख लेते हैं डेथ बेनिफिट्स में क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो डेथ बेनिफिट्स में दोस्तों सबसे पहले आप देखा जाता है यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस। इन सबको इकट्ठा करके इसका कंपैरिजन किया जाता है कि किसके साथ, डेथ होने तक जितने भी उस बंदे ने टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पे किए थे उसका 105% निकाला जाता है। कंपेयर किया जाता है, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होता है वो एज ए डेथ बेनिफिट्स दोस्तों दे दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें सम अश्योर्ड ऑन डेथ, इसमें क्या निकल के आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बेस सम अश्योर्ड का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है एनुअलाइज प्रीमियम के 10 गुना से। इन दोनों में से भी जो भी ज़्यादा होता है वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको जो भी आपका गारंटीड सम अश्योर्ड है वो आपको मैच्योरिटी में मिल जाता है। प्लस इसमें दोस्तों आपको जितना भी आपका सिंपल रिवर्जनरी बोनस इकट्ठा हुआ है वो मिल जाता है। प्लस टर्मिनल बोनस अगर बना होगा तो वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अभी हम पूरी की पूरी पॉलिसी को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी मान लीजिए मिस्टर पी हैं जिनकी एज है 30 ईयर्स और वो इस पॉलिसी को लेते हैं, सम अश्योर्ड लेते हैं 10 लाख का, पॉलिसी टर्म लेते हैं 20 साल की, प्रीमियम पेमेंट टर्म है उनका 15 साल का और एनुअलाइज प्रीमियम जो है वो है 56,870 रुपये का। अगर हम यहाँ पे देखें कि उन्होंने टोटल प्रीमियम कितना पे किया तो 56,870 को 15 साल प्रीमियम पे करना है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,53,050 रुपये निकल के आ जाएंगे जो वो टोटल प्रीमियम पे करेंगे। तो दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया था आपको गारंटीड सम अश्योर्ड वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और टर्मिनल बोनस देखने को मिल जाएगा। टर्मिनल बोनस के लिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आपका सिंपल रिवर्जनरी बोनस होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको टर्मिनल बोनस दिया जाएगा। ये इस पॉलिसी में इसको टर्मिनल बोनस को 5% रखा गया है। और ये मिलेगा कब, अगर तो आप पूरी पॉलिसी चलाते हो तब मिलेगा, या फिर अगर आपकी जो बंदे ने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है 15 साल के बाद, या फिर वो सरेंडर करता है 15 साल के बाद। 15 साल से पहले ये नहीं मिलेगा दोस्तों, 15 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। या तो पूरी सी पॉलिसी आप कंप्लीट करें या फिर डेथ या फिर सरेंडर का केस हो 15 साल के बाद, तभी आपको टर्मिनल बोनस मिलेगा। सिंपल रिवर्जनरी बोनस का रेट दोस्तों यहाँ पे 3% रखा गया है। ठीक है, टोटल अगर हम सिंपल रिवर्जनरी बोनस यहाँ पे निकालने जाएं तो जो आपका सम अश्योर्ड था 10 लाख का उसको 3% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 20 साल का निकल के आ जाएगा। 20 क्या है हमारा पॉलिसी टर्म। ठीक है, तो 6 लाख रुपये टोटल ये निकल के आ जाएगा। टर्मिनल बोनस रेट है 5% का, तो 6 लाख का 5% निकालेंगे
टर्मिनल बोनस आपको पहले बताया था कि ये निकलेगा सिंपल रिवर्जनरी बोनस पे। तो सिंपल रिवर्जनरी बोनस निकल के आ रहा है 6 लाख का, उसका 5% निकालेंगे तो टर्मिनल बोनस निकल के आ जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या बन के आ जाएंगे यहाँ पे 10 लाख, 6 लाख और 30,000 इनको ऐड करोगे तो 16,30,000 रुपये एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर हम डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने जाएं, अगर मिस्टर पी की जो डेथ है वो पॉलिसी के 10 साल होने के बाद हो जाती है तो क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए देखेंगे सम एश्योर्ड क्या है दोस्तों 10 लाख का। एनुअलाइज प्रीमियम कितना था 56,870 रुपये का। तो एनुअलाइज प्रीमियम का अगर हम 10 गुना निकालें तो दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5,68,700 रुपये। तो लेकिन सम एश्योर्ड और 5,68,700 रुपये में से 10 लाख रुपए ज़्यादा हैं तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो 10 लाख रुपए माना जाएगा। और वेस्टर सिंपल रिवर्जनरी बोनस निकाला जाएगा तो 10 साल के बाद डेथ हुई है तो 10 साल का ही सिर्फ उनको सिंपल रिवर्जनरी बोनस मिलेगा। तो 10 लाख का 3% निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 साल का 3 लाख रुपये सिंपल रिवर्जनरी बोनस उनको मिल जाएगा। टर्मिनल बोनस कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज 15 साल के बाद ही यहाँ पे कहा गया है कि टर्मिनल बोनस पे किया जाएगा। अब डेथ बेनिफिट्स देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ आ गया उनका 10 लाख का, 3 लाख का आ गया वेस्टर सिंपल रिवर्जनरी बोनस, टर्मिनल बोनस तो 0 है तो टोटल बन गया 13 लाख रुपये। अब इन 13 लाख रुपये को कंपेयर किया जाएगा टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम के 105% से। तो दोस्तों टोटल जो उन्होंने एनुअलाइज प्रीमियम पे किया था वो था 5,68,700 रुपये का, उसका 105% निकालेंगे तो 5,97,135 रुपये ही बनेंगे। इन दोनों में से 13 लाख रुपये ज़्यादा है तो उनके नॉमिनी को 13 लाख रुपये दोस्तों दे दिए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम सरेंडर वैल्यू की। तो दोस्तों अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आपकी पॉलिसी जो है वो 2 साल पूरी चली होनी चाहिए, सारे के सारे प्रीमियम पे किए होने चाहिए, तभी आप 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आती है सरेंडर वैल्यू कैसे निकलेगी। सरेंडर वैल्यू के लिए दोस्तों आपका जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जितने भी आपने एनुअलाइज प्रीमियम पे किए हैं उसके सम के साथ, प्लस किया जाएगा दोस्तों गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को वेस्टर बोनस के साथ मल्टीप्लाई करके। ये फॉर्मूला है जिसको अभी हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए मिस्टर पी है दोस्तों, वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं 10 साल कंप्लीट होने के बाद। तो जो उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किए होंगे तब तक 1 साल का कर रहे हैं वो 56,870 रुपये, तो 10 साल तक वो करेंगे 5,68,700 रुपये। ठीक है, टोटल सिंपल रिवर्जनरी बोनस उनका निकल के आ जाएगा 3 लाख रुपये का। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 निकल के आएगा यहाँ पे दोस्तों 59% का, और गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 निकल के आएगा यहाँ पे 12.22% का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस चार्ट में। दोस्तों देखिए गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 कैसे निकल के आया है। पॉलिसी टर्म थी 20 साल की, 10 साल बाद सरेंडर करना है तो 59% का। बाकी आप अपने हिसाब से इस चार्ट से देख सकते हैं। और गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 कहाँ से निकलेगा, इस चार्ट से। ठीक है दोस्तों, 10 साल के बाद सरेंडर अगर करना है तो 12.22% का मिलेगा। सारी की सारी वैल्यूज़ अगर आप इस टेबल में डालोगे तो आपकी सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगी 3,72,193 रुपये की। लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों 90% तक का आपको सरेंडर वैल्यू का 90% तक का आप लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे, फिलहाल ये चल रहा है 9% के आगे पीछे का। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।